पढ़ने का मन ना करे, नींद आए, सर दर्द हो, ये झंडू बाम खोलो और लगाओ अपने माथे में, या माथे पे लगाओ और अपनी आंख पे लगाओ, यहाँ पे। आहा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिटी स्पीक्स। आपकी दिमाग की ट्यूबलाइट जलाने आया हूँ बिकॉज नीट में बचे हैं सिर्फ 50 दिन, और अगर आपको नीट वाकई सच्ची में क्रैक करना है तो देयर इज ओनली वन वे टू क्रैक नीट, और कोई ऑप्शन नहीं, कोई सेकंड थर्ड प्लान बी प्लान सी नहीं। एक ही तरीका है जिससे आप 50 दिन के अंदर एक बेहतरीन रैंक ला सकते हैं। और पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी सो के उठे हैं, अभी जागे हैं, अभी नीट की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, बेटा तू सो जा बेटा, अगले साल उठना। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो थोड़ी सी मेहनत कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, बट अभी कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे प्रोसीड करें, आखिरी 50 दिन में कैसे वर्क करें। तो मैं पहले बता दे रहा हूं, एक ही तरीका है, एक ही तरीके से प्रोसीड करोगे तो ही मंजिल हाथ आएगी, और कोई रास्ता नहीं है। वो पूरा रास्ता मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। देयर इज ओनली वन वे टू क्रैक नीट इन द लास्ट 50 डेज। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कोई भी स्टूडेंट सुपर ह्यूमन एस्पिरेंट बनने की कोशिश ना करे। बी अ प्रैक्टिकल एस्पिरेंट, नॉट अ सुपर ह्यूमन एस्पिरेंट। सुपर ह्यूमन एस्पिरेंट कौन होते हैं? जो हर दिन 16-16, 18-18 घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे। 4 दिन पढ़ोगे, 5वें दिन बीमार हो जाओगे। ठीक है, जितनी औकात है उतनी पढ़ो। सर मैं हर चैप्टर का 10-10 घंटे का वन शॉट देखूंगा, 12-12 घंटे का वन शॉट देखूंगा। सर आपको पता है मैं हर एक चैप्टर में 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालूंगा बच्चों 50 दिन में। अरे नहीं हो पाएगा, भगवान उतर के आ जाएंगे, शायद वो कर पाए, तुम नहीं कर पाओगे। अरे जितने दिन बचे हैं उससे ज्यादा तो चैप्टर्स हैं आपके पास सिलेबस में। तो इफ यू थिंक तुम सब कुछ पढ़ लोगे, जीरो से स्टार्ट कर लोगे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालोगे, 400, 500, 10-10 घंटे मैराथन देख लोगे, सेल्फ स्टडी कर लोगे 10 घंटा, ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, ये कभी भी हकीकत में नहीं होने वाले। और अगर हो भी जाएंगे तो 2 दिन के बाद तुम फिर रोगे, 2 दिन तक कर लोगे, तीसरे दिन आईसीयू में मिलोगे। एम्स दिल्ली तो नहीं जा पाओगे, बस शायद एम्स दिल्ली में एडमिट जरूर हो जाओगे। तो प्लीज बी अ प्रैक्टिकल एस्पिरेंट। जो डुएबल चीजें हैं 50 दिन में वो करनी है, कंसाइज क्रिस्प चीजें करनी है, वहीं से सिलेक्शन होगा। ये जो आप फोटो देख रहे हो सामने, ये मेरी खुद के स्टडी रूम की फोटो है। एंड मेरा भी एक जेईई एग्जाम था, उससे 50 दिन पहले सेम हाल मेरा था। मैंने एक बार कॉपी किताबों को जब गट्ठर लगाया तो मैंने रियलाइज किया कि जितने दिन बचे हैं यार, उससे ज्यादा तो मेरे पास किताबें हैं। और ना ही मैं कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट था जिसके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोचिंग के कोई टीचर मेरे को नहीं कहता था तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं गिव अप कर चुके थे, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया था कि मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। सिर्फ मेरे को ही खुद से उम्मीद थी कि नहीं भैया, मुझे 50 दिन वेस्ट नहीं करने, तुम्हारी जैसा नहीं हूं जो 50 दिन वेस्ट करूंगा रोते रोते। मेरे मन में था कि भैया नहीं, 50 दिन यूज करके रहूंगा, कैसे सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं सिंपल से एक स्ट्रेटेजी बनाई, भगवान की दया से दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मेरे लिए वही साबित हुई, भी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। मैंने क्या करा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, मेरे पास मैथ्स थी, आप बायो की कर सकते हो। मैंने सबसे पहले इंडेक्स खोला और मैंने टिक मारे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो मेरे को ढंग से आते हैं, जिनमें थोड़ा थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस है। एंड जो जो चैप्टर्स आते मैंने टिक मार दिया और कूद गया उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। पहले 1 घंटा थ्योरी रिवाइज कर ली जल्दी जल्दी, फिर खुद से टिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करी, वहीं से थ्योरी स्ट्रॉन्ग करी, वहीं से फॉर्मूला देखा, नहीं समझ में आया तो उसका सोल्यूशन देखा, बैक सोल्यूशन पढ़ा, वीडियो सोल्यूशन कहीं से देख लिया, वहां से समझने की कोशिश करी। हर एक क्वेश्चन से लड़ता गया। मैंने सिंपल से स्ट्रेटेजी लगाई, पेन स्ट्रेटेजी, जहां पे एक सिंपल सा मेरा रूल था कि मैं एक दिन में सिंपल एक पेन खत्म करूंगा। जो 5 पे का जेल पेन आते हैं ना, 5 पे के जेल पेन जो बहुत इजीली खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि डॉट पेन के साथ नहीं, जेल पेन के साथ 5 पे का जेल पेन यूज किया। एक दिन में एक पेन खत्म करना है, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बस। एंड हर दिन मुझे खुद ही रियलाइज नहीं हुआ कब मैंने 8 घंटे पढ़ा, कब मैंने 10 घंटे पढ़ा, मेरे को खुद रियलाइज नहीं हुआ। बस हर दिन सोने से पहले अपनी जो पेन की रिफिल है मैं खत्म करके सोता था और गट्ठर बना के रखता था। और ये स्ट्रेटेजी से मैंने नहीं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स ने भी बहुत यूज करी है यार, एंड दे आर सो हैप्पी। लोग मुझे कमेंट करते हैं, सर हमको पहले बिलीव नहीं था, बट हमने जब अप्लाई करके देखा तब जादू पता चला इस स्ट्रेटेजी का। और बीच में तकलीफ होगी, ऐसा नहीं स्मूथ जर्नी नहीं थी, पीछे पढ़ने का मन नहीं करता था, इरिटेशन होता था, सर दर्द होता था। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, उसका भी इलाज बता रहा हूं। पढ़ने का मन ना करे, नींद आए, सर दर्द हो, ये झंडू बाम खोलो और लगाओ अपने माथे में, या माथे पे लगाओ और अपनी आंख पे लगाओ, यहां पे। आ मजा आ रहा है। तो यहां पे जलना स्टार्ट होगा। अगर हो सके तो लाल झंडू बांध लो। कोई टीचर, कोई यूट्यूब वीडियो, कोई मैराथन ये टक्कर का दे ही नहीं सकता कॉन्फिडेंस जो ये पेन स्ट्रेटेजी आपको दे के रहे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक लपड़ झंडू स्टूडेंट में और एक रियल योद्धा स्टूडेंट में अंतर क्या है। जो लपड़ झंडू स्टूडेंट होता है ना, इन जनाब से मोबाइल लैपटॉप छूटता ही नहीं है। पढ़ाई करते वक्त इनको लगता है मेरी गर्लफ्रेंड है,
ये जो मोबाइल है, ये जो लैपटॉप है, मेरी गर्लफ्रेंड में बगल में बैठे, इससे टिक के बिना लैपटॉप की पढ़ाई नहीं होती है। कुछ भी करना है, टीचर चाहिए, लैपटॉप चाहिए। वेरस जो योद्धा स्टूडेंट है, इसको पता रहता है कि भाई नीट एग्जामिनेशन में कोई हेल्प नहीं करेगा, 3 घंटे के एग्जामिनेशन में टिक के मुझे ही अपना दिमाग लगाना है, तो ये दिमाग खुद से लगाता है, हेल्प लेता है टीचर्स की, बट एट द सेम टाइम 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी भी करता है, जहां कोई लैपटॉप, कोई टीचर, कुछ नहीं होता। ये जो लपड़झंडू स्टूडेंट है, इसको ना सूसू बहुत आती है, सूसू, पॉटी, खाना पीना, बहुत भूखा रहता है बेचारा, आधा घंटा पढ़ता है, ब्रेक लेता रहता है, आधा घंटा पढ़ता है, ब्रेक लेता रहता है। योद्धा स्टूडेंट को पता है कि 50 दिन बाद मेरा एग्जाम है एंड नीट एग्जामिनेशन में 3 घंटे टिक के पढ़ाई करनी होती है, 3 घंटा 20 मिनट या 3 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, तो उसी की प्रैक्टिस ये करता है, 3 घंटा टिक के टेबल चेयर में बैठ के पढ़ाई करता है और उठता नहीं है। लपड़झंडू स्टूडेंट को ना मॉक टेस्ट से बड़ी खुजली मचती है, मॉक टेस्ट नहीं, उसको भूत लगता है, तो मॉक टेस्ट नहीं देता, उसको लगता है मॉक टेस्ट क्या देना, नीट ही तो मेरा मॉक टेस्ट है, ये अपने नीट एग्जामिनेशन को मॉक टेस्ट बनाता है। वेरएस योद्धा स्टूडेंट जानता है कि मेरा जो रियल नीट एग्जाम है उससे मुझे डरना ही नहीं है, और डर तभी खत्म होगा जब नीट एग्जाम जैसे मॉक टेस्ट मैंने बहुत सारे पहले दे दिए होंगे। ये अंतर है लपड़झंडू में और योद्धा स्टूडेंट में। अभी और सुनिए, लपड़झंडू पना कम नहीं हुआ है, लपड़झंडू स्टूडेंट क्या करता है, इसके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, इसकी स्ट्रेटेजी पूछी इससे तो ये बहुत क्वेश्चंस करेगा, ये बुक सॉल्व करना चाहता है 50 दिन के अंदर, ये मॉड्यूल भी सॉल्व करना चाहता है, ये पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना चाहता है, और भी बहुत सारी इसकी नई नई किताबें भी उसने ऑर्डर कर ली होगी अमेजॉन पे, तो ये बहुत सारी किताबें सॉल्व करना चाहता है क्योंकि उसको लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे जो योद्धा स्टूडेंट है वो समझ जाता है कि 50 दिन में अब ज्यादा कुछ हो सकता नहीं है, बट जो भी करना है कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि 4 चैप्टर कर डाले बाकी 6 चैप्टर छोड़ दिए, नीट में ऐसा सिलेक्शन नहीं होता, सारे चैप्टर करने और एक सर्टेन लेवल के सारे क्वेश्चंस कर लेने। तो ये योद्धा स्टूडेंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज, लास्ट 5 से 6 ईयर से पीवाईक्यूज ऑफ एवरी चैप्टर कर डालता है, एनसीईआरटी रीड की जगह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करता है। रीडिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, बट सिर्फ रीडिंग करके कुछ नहीं होगा। लपड़झंडू स्टूडेंट को लगता है बस एनसीईआरटी रीड करता रहूंगा, ये एनसीईआरटी को न्यूज़पेपर कैसे समझता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे कैमरे के पीछे जो इंसान है वो लपड़झंडू है कि योद्धा है, कमेंट करके बताओ, कमेंट करो अभी इसी वक्त, कमेंट करो कि आई विल बी अ योद्धा, आई विल बी अ योद्धा इन लास्ट 50 डेज, आई विल बी अ योद्धा इन लास्ट 50 डेज। अगर नहीं कमेंट कर सकते तो मैं एज्यूम कर लूंगा दैट यू विल बी अ लपड़झंडू इन लास्ट 50 डेज। तो कमेंट कर देना, अगर लपड़झंडू बनना है तो कमेंट कर दो आई विल बी अ लपड़झंडू इन लास्ट 50 डेज। अगर योद्धा बनना है तो कमेंट करो आई विल बी अ योद्धा इन लास्ट 50 डेज, और योद्धा स्टूडेंट के जो पॉइंट्स हैं उनको तुम अप्लाई करके रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इन 50 दिन में रैंडम स्टडी नहीं, जो मन में आ रहा है वो उठा रहे, कभी इसका क्रैश कोर्स कभी उसका क्रैश कोर्स, इसकी हाइप देखी, उसका ट्रेलर मजेदार लगा उसमें घुस गए। एक ऑर्गेनाइज स्टडी करनी पड़ेगी, आपको अपना मटेरियल फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, और पहले से डुएबल टारगेट्स रखने दिमाग के अंदर। तो मेक श्योर बचे हुए 50 डेज में आप सिर्फ पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करिए और कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं हमारे सबसे बेस्ट पॉइंट की, दैट इज अवर अंतिम बैच। अगर आपको अपने 50 डेज वेस्ट नहीं करने, रैंडम स्टडी में वेस्ट नहीं करना अपना टाइम, ऑर्गेनाइज स्टडी करनी है, अंतिम बैच से बेहतरीन बैच कुछ नहीं हो सकता। अंतिम बैच एक क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है जो इंश्योर करेगा कि बचे हुए 50 डेज में आप सिर्फ क्वालिटी क्वेश्चंस करो और वही क्वेश्चंस करो जो नीट 2025 के पेपर में एज इट इज आए। दैट इज व्हाई वी आर गारंटिंग, वी आर कंफर्मिंग यू दैट 100% आपको क्वेश्चंस रिपीट होंगे 2025 के अंदर। क्या होगा इस अंतिम बैच में, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। इस अंतिम बैच में 4 चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग एनटीए बेस्ड सारे पीवाईक्यूज करेंगे। 2019 से एनटीए आया था, तो 2019 से लेके 2024 तक हम पीवाईक्यूज कवर करेंगे। उसके बाद हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे लेवल वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें मेरे, अंजलि मैम के, ऋतिक सर के वीडियो सॉल्यूशंस खुद रहेंगे। तो जो आपके टीचर आपके सामने आपको दिख रहे हैं उन्हीं की वीडियो सॉल्यूशन आपको दिखेंगे, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन आपको दिखेगा। फिर हम करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। उसके बाद हम आपको एनसीईआरटी डीबीपीज देंगे जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने तारीफ करी है हमारे एनसीईआरटी डीबीपीज के क्वेश्चंस की, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तारीफ करी है हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। जो टॉपर्स थे हमारे लास्ट ईयर, अमन जो टॉपर था 680 690 प्लस मार्क्स आए थे, उसने एमसीक्यूज को बार बार प्रैक्टिस किया था। बट सारे जो सबसे ज्यादा तो हेल्प जो फिजिक्स में की सर, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही थी जो आप कराते थे चैप्टर के लास्ट। और उसके बाद हम आपके टेस्ट लेंगे जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस को हम टेस्ट के थ्रू आपको रिवाइज करवाएंगे कि भैया आपको समझ में आया कि नहीं आएगा। और ये कंप्लीट बैच फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये कंप्लीट बैच आपको सिर्फ मात्र 1500 रुपए में मिलेगा। ठीक है, 1500 थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, चलो ठीक है कम कर देते हैं, मात्र 1200 रुपए में मिलेगा।
सिर्फ 1200 के अंदर आप बचे हुए 50 डेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। और मैंने खुद भी 50 डेज बहुत अच्छे से अपने यूटिलाइज करें, तो आई नो कि अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको 50 डेज में सबसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से पढ़ा के रहूंगा, ये मेरी गारंटी है बेटा। इस बैच में एनरोल कैसे करना है, बहुत सिंपल है। आप हमारा बस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्वालिटी स्पीक्स कोटा। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो बस क्वालिटी स्पीक्स कोटा डालो प्ले स्टोर में, आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप आईफोन यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट डालना और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना FRHVG और आपका काम हो जाएगा। और नेक्स्ट, अगर आप वेबसाइट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, मैं तो चाहूंगा कि आप लैपटॉप से पढ़ाई करो। तो लैपटॉप में आप क्या करना, बस गूगल में डाल देना qualityspeaksquota.com, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल qualityspeaksquota.com डालो, लॉग इन करो, कोर्स बाय करो और स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन करना। और इनकेस अगर आपको हमसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ हमसे पढ़ना भी है, क्रैश कोर्स फॉर्मेट में पढ़ना है, थ्योरी मिल जाए तो मजा आ जाएगा, तो उसके लिए हमारा योद्धा 2.0 बैच है, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको प्रॉपर वन शॉट तरीके से पढ़ाएंगे। कोई 8-10 घंटे के मैराथन नहीं, 2 घंटे के क्रिस्प लेक्चर और इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दी जाएगी कि अंतिम के जितने क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेंगे वही योद्धा 2.0 में भी मिल जाएंगे। इनकेस आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अंतिम बैच में एनरोल करो, नीट 2025 फोड़ के आओ। थैंक यू सो मच।